ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। अक्टूबर महीने के जीएसटी नंबर्स आ गए हैं और जीएसटी में भारत की जीएसटी कलेक्शन लगभग 1,05,000 करोड़ पे रही है। ये पिछले साल अक्टूबर से लगभग 10% ऊपर है। आपको बता दें कि कोरोना काल में आई मंदी से जीएसटी कलेक्शन खासा गिर गया था, जिससे सरकार की मुसीबत बढ़ गई थी। लेकिन अब 8 महीने के पश्चात फिर से वही स्तर दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय भी काफी अच्छा होगा और जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा है कि भारत का कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लगभग 22% नीचे आया है और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में भी लगभग 26% की गिरावट देखने को मिल रही है। पर्सनल इनकम टैक्स में भी लगभग 16% की गिरावट है। जीएसटी कलेक्शन हालांकि ट्रेंड के हिसाब से अब सुधर रहा है, लेकिन अप्रैल से अक्टूबर कंपैरेटिवली लगभग 20% नीचे है। वहीं भारत का फेस्टिवल सीजन भारत की ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई जान फूंक रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों में सेल्स में खासी उछाल देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि मारुति सुजुकी ने एक महीने में लगभग 163,000 यूनिट्स बेची, जो पिछले साल अक्टूबर के महीने से लगभग 18% ऊपर है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प ने भी लगभग 8 लाख यूनिट्स बेची, जो अब तक की एक महीने में सबसे ज्यादा सेल है। साल दर साल के आंकड़े के हिसाब से ये सेल लगभग 35% ऊपर मानी जा रही है। एक तरफ भारत में कोरोना वायरस केसेस में गिरावट देखने को मिल रही है और इकोनॉमी में भी उछाल आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर यूरोप पे नजर डालें तो यूरोप में जर्मनी, फ्रांस और यूके ने अब पूरा लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। अब यूके में लॉकडाउन लगभग 2 दिसंबर तक होगा और सरकार 2 दिसंबर को फैसला करेगी कि अब ये लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है कि नहीं। वहीं फ्रांस में ये खबर आ रही है कि संडे शाम से ही ये कह दिया गया है कि कोई भी नॉन एसेंशियल आइटम अब सुपरमार्केट से नहीं बिकेगा। सुपरमार्केट में सिर्फ एसेंशियल आइटम्स ही बिकेंगे। कोरोना काल में आई मंदी में देखा गया कि अमेरिका में छोटी कंपनियां और छोटे धंधे खासे मुश्किल में पड़े। उसकी वजह से कई लोगों की नौकरियां भी गई हैं। इसमें होटल में काम करने वाले कर्मचारी, रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी और रिटेल धंधों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी के ऊपर बुरा असर पड़ा है। लेकिन धीरे धीरे अब ये मार गहरी होती जा रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की बड़ी कंपनियां भी अब नौकरियों में कटौती करेंगी। बताया जा रहा है कि एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, चार्ल्स श्वाब, रेथियन, गोल्डमैन सैक्स, वेल्स फार्गो, सेल्स फोर्स और यहाँ की CNN की मालिक वार्नर मीडिया भी इस कटौती में शामिल होगी। अमेरिका में अब इलेक्शन 3 तारीख को हैं, लेकिन उससे पहले ही कई फाइनेंशियल कंपनियों ने यह अनुमान लगाया है कि अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो ये अमेरिका की इकोनॉमी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। गोल्डमैन सैक्स के एक एम्प्लॉई ने बताया कि अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो कांग्रेस भी उनके साथ होगी और उनको उम्मीद है कि स्टिमुलस पैकेज के जो $2 ट्रिलियन बताए गए हैं वो जनवरी 20 से पहले आ जाएंगे। आइए अब जान लेते हैं कहां बंद हुए बाजार शुक्रवार की शाम को। सेंसेक्स 135 पॉइंट्स गिर के 39,614 पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी 28 पॉइंट्स गिर के 11,642 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में गिरावट 157 अंकों की थी और 26,501 का स्तर दिखाई दिया। नैस्डैक में गिरावट 274 पॉइंट्स की थी और 10,911 पे बंद हुआ। वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 418 रुपए चढ़ के 50,700 पे बंद हुआ और चांदी 748 रुपए बढ़ के 60,920 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट।